हम देखेंगे सॉलिडवर्क्स में सरफेसेस। ओके, मैं पार्ट ओपन कर लेता हूँ पार्ट में। ओके, मैं पार्ट में आ गया सॉलिडवर्क्स में। यहाँ पे आज हम देखेंगे एक्सट्रूडेड सरफेस। देन मैं एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ टॉप 10 के ऊपर। ओके, एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। ओके, यहाँ से मैं स्केच पे एग्जिट कर दिया है। अभी मैं जस्ट ये टॉप प्लेन पे एक स्केच और ड्रॉ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमें ट्रेनिंग में आसानी रहे। ये दो मेरे स्केच है यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये स्केच में हमें एक्सट्रूड कैसे कर सकते हैं सरफेसेस में। ओके, एक्सट्रूड सरफेसेस कमांड मैंने ले लिया है। ओके, अभी ये मेरा स्केच है। इसमें देख सकते हैं इस तरह से मैं एक्सट्रूड सरफेस कर पा रहा हूँ। ओके, अभी ब्लाइंड में है हूँ मैं। ओके, ये ब्लाइंड में सीधा जा रहा है। ओके, यहाँ पे है अपना एम में कितना एम मुझे एक्सट्रूड करना है। ओके, यहाँ पे है एंगल का ऑप्शन। ओके, इसको मैं कोई एंगल दे सकता हूँ क्या? एंगल देते समय वो चारों चारों साइड एंगल आएगा। ओके, अभी हमारा रेक्टेंगल है तो एंगल में दोनों साइड भी मैं कर सकता हूँ, प्लस या माइनस। ओके, नीचे ऑप्शन है एम एंड कैप एंड कभी करूँगा तो एक साइड मेरा क्लोज हो जाएगा इस तरह से। ओके, जो ऊपर का जो मेरा फेस था वो क्लोज हो गया। ओके, तो इसको सीधा एडिट करना है तो राइट क्लिक एंड एडिट। एंड कैप भी क्लोज कर देता हूँ। फिर नीचे है डायरेक्शन टू। डायरेक्शन टू मतलब जो मेरा स्केच था उसका सेकंड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू मेंशन कर सकता हूँ जिस जिस वैल्यू में मुझे एक्सटेंड करना है, एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे उसको पर्टिकुलर कोई अलग भी एंगल दे सकता हूँ। ओके, वहाँ पे भी एंड कैप का ऑप्शन है। अगर ये दोनों एंड कैप मैं ऑन कर दूंगा, ओके, तो ये मॉडल सॉल्व हो जाएगा। ओके, ध्यान वापस एडिट कर देता हूँ। ये हो गया डायरेक्शन टू। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और कैप एंड भी ऑफ कर देता हूँ। ओके, मेरा ये ड्राफ्ट भी ऑप्शन ऑफ कर दिया है। अभी हम एक एक इसमें से ऑप्शन देखेंगे। पहला ब्लाइंड है। ओके, सेकंड है डायरेक्शन का। ओके, ये जो ब्लाइंड है वो सीधा जा रहा है। ओके, स्केच के जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में देना है तो मैं एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था। जिसमें लाइन पे ऊपर जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो वो लाइन के एंगल में वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, ये दोनों डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, एंगल ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये दोनों डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर हम कोई पर्टिकुलर एंगल में या तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैं लाइन एडिट कर देता हूँ तो सीधा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। देन अभी मैं ये जो स्केच ड्रॉ किया था वो मैं ऐसे ही रखता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे और एक ये ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर, है ना, और एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ। देन प्लेन। ओके, ओके, ये मेरी प्लेन है। यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, ये मेरा एक बॉडी है यहाँ पे। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ स्केच में। ओके, यहाँ से स्केच में डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो करने को नहीं देगा वो हमको। ओके, अभी ये वाला स्केच जो है इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन भी हाइट है मेरी और ये प्लेन भी मेरी हाइट है। ओके, अभी हम देखेंगे वापस सरफेस, इसमें एक्सट्रूड सरफेस। ओके, ये मेरा स्केच है। ओके, यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, थ्रू आउट। थ्रू आउट करेंगे तो मैक्सिमम उसने ये जो बॉडी थी यहाँ पे, ओके, ये डायरेक्शन में, तो उसने थ्रू आउट कर दिया। सेकंड डायरेक्शन में यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है तो थ्रू आउट नहीं कर सकता है। ओके, तो सेकंड ये था अपना थ्रू आउट। अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट में क्या करेगा, जहां तक उसको कोई ए मिल रहा है, ये तो बॉडी, ये तो सरफेस, तो वहां तक वो एक्सटेंड करेगा। ओके, अगर मैं इसको अगर यहाँ पे कोई चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये करके यहाँ पे ऐसे एक सरफेस डाल देता हूँ। ओके, एग्जिट F2। यहाँ पे सरफेस डाल रहा हूँ, एक सरफेस डाल देते हैं।
ओके, मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हम वापस आते हैं एक्सट्रूड में। ये मेरा स्केच था। अब टू नेक्स्ट में आते हैं। अब टू नेक्स्ट में मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ कि अब टू नेक्स्ट में ये जो है, ये सरफेस नीचे चली गई है अपनी। ओके, मैं आता हूँ एक्सट्रूड में। यहाँ पे है अब टू नेक्स्ट। अब टू नेक्स्ट में जो मेरी बॉडी है वहाँ तक ही जा रहा है। ओके, अप टू वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ तक ही वो एक्सटेंड होगा। ये हो गया अप टू वर्टेक्स। ओके, अप टू सरफेस। ओके, तो मुझे यहाँ पे सरफेस बताना पड़ेगा, ये सरफेस तक जाना है। ओके, तो वो सरफेस तक एक्सट्रूड करेगा। ये हो गया अप टू सरफेस। ओके, यहाँ पे है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ओके, ये मेरी सरफेस है। ओके, यहाँ पे मुझे वैल्यू डाल रहा हूँ 2 mm। ओके, ये सरफेस से 2 mm ये ऊपर ही रहेगा। ओके, मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ उसको, 5 mm कर देता हूँ। ओके, देन ओके, तो ये सरफेस से 5 mm ऊपर रहेगा ये। ओके, वापस मैं एडिट में आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे है अप टू बॉडी। ओके, तो जहाँ तक बॉडी है उसकी नेक्स्ट में, तो वहाँ तक वो एक्शन करेगा। ओके, इस तरह से वापस मैं एडिट में आ जाता हूँ। अभी है मिड मिड सरफेस। मिड सरफेस मतलब क्या होता है, वो जो सेंटर वाला स्केच है, सेंटर स्केच से दोनों तरफ की तरफ इक्वली मूव करेगा वो। ओके, तो ये हो गया मिड प्लेन। ओके, अभी और एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं वापस ब्लाइंड ऑन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे है सरफेस, प्लेन और प्लेन। ओके, जस्ट ऑन कर देता हूँ। तो ये वाली सरफेस में जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करता है। ये ये वाला जो है ना, ये एंड पॉइंट था, ये ऐसे स्टार्ट पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने दिया उसको ये सरफेस से करो, तो उसने ये सरफेस से स्टार्ट कर दिया। ओके, अगला ऑप्शन है वर्टेक्स। ओके, तो कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, यहाँ से देता हूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट है ऑफसेट। यहाँ से मैं कुछ ऑफसेट करना चाहता हूँ उसको, तो यहाँ से 50 mm यहाँ से चलेगा वो। फिर मैं ऑपोजिट कर दिया, तो इसके ऑपोजिट 50 mm वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन थे। ओके, मोस्ट ऑफली हम स्केच यूज़ कर सकते हैं। देन ओके। ओके, देन डिलीट, वापस सरफेस में आ जाते हैं। ओके, अभी आज हमने देखा, यहाँ पे ब्लाइंड देखा, थ्रू आउट रहेगा, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड पॉइंट। ओके, ये मेन ऑप्शन थे। और यहाँ पे थे फ्रॉम, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे है कहाँ तक उसको एक्सट्रूड करना है। ओके, और यहाँ पे कैप एंड देखा तो वो क्लोज हो जाता है, दोनों तरफ कैप एंड ऑन करेंगे तो वो सॉलिड बॉडी हो जाता है। ओके, तो ये था सरफेस में एक्सट्रूड कमांड। आशा करता हूँ कि आपको एक्सट्रूड कमांड समझ में आ गया वो आज।